वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का काम क्या होता है? और यहाँ पर सी वेव्स को आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर सी वेव्स को गोली मारो। यहाँ पर कुल मिलाकर बात हो रही है वाटर एज एन इरोजनल एजेंट। बस अब क्योंकि वो सी में काम कर रहा है तो सी में वाटर को हम लोग वेव्स बोलते हैं। बस टाइड्स बोल सकते हैं, नॉर्मली वेव्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो इरोजनल और डिपोजिशन होता है सी वेव्स की वजह से, उसकी वजह से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब क्योंकि ध्यान देना सब लोग, सी वेव्स क्योंकि ज़मीन पे तो नहीं देखने को मिल सकता ना हमें दिवजोत, आशिमा, ये जो सी वेव्स वर्ड है ज़मीन पे तो नहीं लिथोस्फीयर पे तो देखने को नहीं मतलब लिथोस्फीयर कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब प्लेन रीजन में, प्लेट्यू रीजन में, यहाँ पर तो ये देखने को मिल नहीं सकता ना। कभी देखा आशिमा दिल्ली की रोडों से निकल कर सी वेव आ गई एकदम से? ऑब्वियस ही बात है, समुद्री इलाकों में तो ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी हमें, लाइक गोवा, मुंबई, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ऐसी जगह ओडिशा, यहीं पर तो देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें। तो इसकी वजह से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं ना, अब क्योंकि वो कोस्ट के बगल में क्रिएट होते हैं, लैंडफॉर्म कोस्ट के पास होते हैं, तो इसलिए उनको बोला जाता है कोस्टल लैंडफॉर्म। ये मैं क्यों बता रहा था आपको, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए डिफाइन कोस्टल लैंडफॉर्म, तो आप ये रखना, तो आप ये लिखना कि वाटर एज एन एजेंट की वजह से जब इरोजन और डिपोजिशन होता है उससे जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं लाइक सी वेव्स की वजह से, उसको हम लोग कहते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म। अगर यहाँ पर कोस्टल वर्ड नहीं होता, अगर मैं इसको गायब कर दूँ, कोस्टल वर्ड नहीं होता, सिर्फ लैंडफॉर्म होता, तो इसका मतलब ये चीज़ प्योर तरीके से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे क्रिएट हुई है। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट को भी हम थोड़ा साइड रखते हैं, लेकिन मेजरली प्लेन प्लेट्यू उस पर क्रिएट हुई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सी वेव्स इरोजन और डिपोजिशन का काम कर रहा है एज एन एजेंट, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा अलग अलग प्रकार से कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स ना क्या करती हैं, कॉन्टिन्यूसली रॉक्स को स्ट्राइक करती रहती हैं। इसको आप ऐसा समझ जाओ, बहुत इजी वे में समझाता हूँ। आप लोग गए किसी समुद्री इलाके अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है, आप वहाँ पर आराम से जो समुद्र के बगल में पत्थर होते हैं वहाँ आप उन पे बैठे हुए हो और फोटो खिंचवा रहे हो। जब भी आपने ऐसा देखा हो गई मूवी में, या आप खुद भी गए हो, या आपने एक इमेजिन करा हो, इतना तो आपको पता है ना, कॉन्टिन्यूसली थोड़ा सा स्पीड में, चाहे तेज़ की स्पीड में पानी आए, लेकिन जिस पत्थर पे आप बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हो, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने आपको पीछे से पकड़ रखा है या आपने उनको पीछे से पकड़ रखा है, एंड यू आर क्लिकिंग अ फोटो या समबडी एल्स इज क्लिकिंग फोटो ऑन योर बिहाफ, बार बार लहरें टकराएंगी ना। आप जिस चट्टान पे बैठ रखे हो कि नहीं बैठ रखे हो, आप अपनी जीन्स को, अपने लोअर को थोड़ा सा घुटनों तक ऊपर करोगे, लेकिन फिर भी वो वेव्स इस प्रकार से आएंगी कि थोड़ा बहुत घुटने तक भी, आपके थाइस तक भी गीला कर देंगी आपकी पैंट को, आपके लोअर को। होगा ऐसा कि नहीं होगा बताओ? अब जो सी वेव्स होती हैं कॉन्टिन्यूस तरीके से रॉक्स को स्ट्राइक करती रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप अपने कपल के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो ये चीज़ हो रही थी, और हमेशा ये चीज़ होती रहती है। कुछ सालों में होता क्या है, जब बार बार ऐसे सी वेव्स रॉक को स्ट्राइक करती रहती हैं तो रॉक्स में दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाती हैं। अब ये तो रही छोटी छोटी रॉक्स की बात जिस पे आप बैठे हुए थे, आप लविंग सीन्स बनाकर कुछ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन समुद्री इलाके में, कोस्टल इलाके में कभी कभार बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, छोटी छोटी नहीं होती, जिसके ऊपर आप बैठ सको। ठीक है, और सी वेव्स तो सी वेव्स ही हैं, वो तो नॉर्मल तरीके से काम करेंगी। बड़ा सा भाई आप कोस्टल इलाके में बैठे हो तो सी वेव्स कम कम आएंगी। कभी कभार समुद्र के बीचों बीच में जब ऐसा कोई बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि आपको बगल में रॉक्स दिख रही हैं बड़ी बड़ी सी, वहाँ पर सी वेव्स भी अपनी फुल स्पीड के साथ काम करेंगी। क्यों दिवजोत, करेंगी कि नहीं करेंगी कशिश? मतलब वो और ज़्यादा तेज़ी से आएंगी वहाँ पर, है ना। कोई मिलाकर छोटी रॉक हो, कोस्ट समुद्र के बगल में हो, समुद्र के बीचों बीच में हो, हमें आज एक रूल समझ में आया कि सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली पत्थरों को स्ट्राइक करती हैं। पत्थरों को स्ट्राइक क्यों करती है? पत्थर बीच में बाधा बन के खड़े हुए हैं उनके रास्ते में, बस इस वजह से वो स्ट्राइक हो रही है। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, नंबर 1 डेफिनेशन अब आपकी आ जाएगी कोस्टल लैंडफॉर्म्स की, ध्यान से सुनना, इतना अगर समझ में आ गया तो। ओवर टाइम मतलब ज्योग्राफी में आप जानते हो कोई भी चीज़ भाई 100 साल 200 साल से 500 साल से कम तो हो नहीं सकती। ओवर टाइम ये जो क्रैक्स होते हैं ये बड़े होते रहते हैं, ये वाइडर बनते रहते हैं।
जैसा कि क्लास स्टार्ट होने से पहले अभी मैंने तमिलनाडु में दिखाया ना कशिश आपको वो चीज़ कि बार बार पानी स्ट्राइक हो रहा है हो रहा है हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हॉलो लाइक केव्स बन जाते हैं। हॉलो लाइक मतलब क्या, ये स्ट्रक्चर ऐसा था, बिल्कुल क्लोज था, ठीक है। यहाँ पर बार बार सी वेव्स आई और इस पोर्शन को बार बार स्ट्राइक करती थी, ठीक है। ऐसा सी वेव्स ने करा 75 ईयर्स, 150 ईयर्स, 250 ईयर्स और 500 ईयर्स। कुल मिलाकर हुआ क्या, उसके बाद जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिला वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिला, क्योंकि वाटर कॉन्टिन्यूसली यहीं पर स्ट्राइक कर रहा था। और यहाँ पर अब क्या हो गया है, ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है कि आने जाने की जगह हो गई। मतलब अगर आप यहाँ से निकल रहे हो ना, यहाँ से, तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। इस जगह पर पॉइंट ए से निकलते हुए आप पॉइंट बी पर पहुँच जाओगे। ये कैसे क्रिएट हुआ, सी वेव्स ने बार बार एक चट्टान को ठोका, धड़ाधड़ 75 साल, 150 साल, 250 साल, 500 साल, जैसा भी उसको टाइम लगाओ। ये क्रैक्स डेवलप हुए शुरू में। पहले कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा। यहाँ पर देखो, जब पानी पड़ रहा था तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा। फिर कुछ सालों में ऐसा, फिर कुछ टाइम बाद हुआ क्या, ये इतनी चीज़ गायब ही हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया, पानी ने अपना रास्ता बना लिया इस पॉइंट से जाते जाते इस पॉइंट तक जाने का, आर पार हो गया कुल मिलाकर। ये वाली बात है, पॉइंट ए से पॉइंट बी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? मुझे बता दो, कोई दिक्कत है फिर से बताओ बताओ बताओ। ज़मीन पे भी जब हम लोग केव की डेफिनेशन डिस्कस करते थे तो ज़मीन पे भी कशिश केव इसी प्रकार से बनते थे ना, कि कोई नदी, रिवर, स्ट्रीम वगैरह निकल रही है और वो एक चट्टान को, माउंटेन को बार बार एक पॉइंट पे बार बार आती है, स्ट्राइक कर जाती है, एक पॉइंट पे आती है, बार बार स्ट्राइक कर जाती है। तो जो गुफाएं होती हैं जो कि नॉर्मल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे बनती हैं, जो हमें देखने को मिलती हैं, वो भी ऐसी बनती हैं। जब हम पहाड़ी इलाके जाते हैं, शिमला जा रहे हैं, रोहतांग जा रहे हैं, कुल्लू जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, वो केव्स भी ऐसी बनी है। आइस ने या वाटर ने ऐसी वर्क करा है एज अ एजेंट, बार बार धक्का दिया है उसको और स्पेस बना लिया अपना। समुद्र में भी जब कोई चट्टान खड़ी हुई है, जब सी वेव्स इस प्रकार की हरकत करती हैं, तो ये जो हॉलो लाइक केव्स बनते हैं, अब क्योंकि ये समुद्र पे बने हैं इसलिए हम लोग इसको केव ना कहकर एक स्पेशल नाम दे देते हैं, सी केव्स। बस, सी केव्स मतलब क्या, एन्जॉयमेंट की तरह इसको समझ लो, ठीक है। कि भाई आप अपनी बोट लेकर यहाँ से निकले, अपने आप किसी स्पेशल पर्सन के साथ बैठे हुए हो, यहाँ से आप निकले, आपने कहा बेबी यहाँ से चलते हैं और देखते हैं एक बारी क्या होगा। तो आप यहाँ से गए, काफ़ी अंधेरा हो गया था थोड़े टाइम के लिए, फिर आप पॉइंट बी से बाहर निकल गए। फिर आप कह रहे हो एक बारी फिर से करते हैं आगे। अब जैसे जैसे ये जो होल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, आप कैविटी भी कह सकते हो, ये कैविटी जैसे जैसी बड़ी होती जाती हैं, होता क्या है, एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन। सिर्फ कभी कभार फिर ना सिर्फ रूफ रह जाती है उसकी, और एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैविटी बन जाती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या था, ये केव था, सी केव। वो बस आपसे इतना कह रहा है, पानी तो नहीं रुकेगा ना समुद्र में, तो ये स्ट्रक्चर कुछ टाइम में ऐसा बन जाएगा कि ऐसा बना और फिर सिर्फ इसकी रूफ रह जाएगी। कुल मिलाकर ये जो होल था ना, ये आप देख रहे हो, ये इतना बड़ा था हॉलो स्ट्रक्चर, ये कैविटी, ये इतनी बड़ी बन जाती है और फिर सिर्फ वो कह रहा है ना रूफ, ये सिर्फ रूफ रह जाती है इसकी, और पानी अपना रास्ता ज़्यादा बड़ा बना लेता है। ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर वैसे प्रॉपर दे नहीं, ये जो सी आर्क और ये जो सी केव है ना, मैं इसलिए कहता हूँ तमिलनाडु से देखना, यहाँ पर आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा बन जाता है, जैसे अगर मैं इसको बनाऊँ, ये ना मतलब थोड़े सालों में कुछ होते होते जैसे सी वेव्स, मतलब अब इतना भी नहीं है कि लहरें बहुत ही ऊपर उठ पड़ेंगी, लेकिन ये कुल मिलाकर वाला ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ तक आते आते, ठीक है। सिर्फ रूफ रह जाती है, इसकी बात कर रहा है वो, सिर्फ ये रूफ रह जाती है।
तो एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन। सेम सी केव के अंदर जब ये छेद बहुत बड़ा हो जाता है तब हम इसको कहते हैं, एक नया नाम देते हैं, दीज आर देन कॉल्ड एज सी आर्चेस। सी आर्क कह लो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो आर्चेस, ठीक है। इसके बाद भी कभी कभार क्या होता है, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ। कभी कभार जो ऊपर की जो छत थी वो भी टूट जाती है और इरोजन होने की वजह से, और सिर्फ आसपास की वॉल्स रह जाती है। कहने का मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से ऐसा बन जाता है, सिर्फ ये अलग हो गए, ये ऐसा बन गया था। कैसा ये शुरू में बिल्कुल एनक्लोज था। जब ये केव बना नंबर 1 पॉइंट पे ये ऐसा था। जब ये केव बना तो कैसा हो गया था, ये ऐसा हो गया था नंबर 2 पॉइंट पे। जब ये सी आर्च बना तब कैसा हो गया था, नंबर 3 पॉइंट पे ऐसा हो गया। बाद में क्या हो गया, और इरोजन हुआ ना, तो नंबर 3 पॉइंट पे देखना क्या हुआ, ये वाला पार्ट इसका टूट गया, ये वाला, ये जो मैंने ब्लैक से बनाया इतना, और ये बना कैसा, ये बना ये 4th पॉइंट पे जो मैंने बनाया। तो ये जो सिर्फ एक पत्थर के काइंड ऑफ पिलर्स टाइप जो मुझे नजर आते हैं, ये और इरोजन की वजह से हो गए। जब सी आर्क भी टूट गया और रूफ चली गई, सिर्फ वॉल्स खड़ी हुई है। दीज फीचर्स आर कॉल्ड एज स्टैक्स, या फिर प्रॉपर नाम इसका होता है सी स्टैक्स। यहां पर देखो, ये रहा स्टैक, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर इससे ये मतलब जो बनता है, अब वो यहाँ पर दिखा नहीं रखा है। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। मतलब कभी कभार कोई चट्टान मतलब बिल्कुल उसकी शेप ऐसी आ गई कि वो स्टीप तरीके से ऐसे बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। यहाँ पर ऐसे करके स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्कुल स्टीप तरीके से वो खड़े हुए हैं समुद्र के अंदर। इसको हम लोग कहते हैं सी क्लिफ। कुल मिलाकर आप देख रहे हो ना कि स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है। अगर मैं इसे ये बोलूँ कि बर्थ से लेकर इसकी डेथ तक मुझे पूरे टर्म्स बताओ, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा सबसे पहले भाई साहब होता है सी केव, उसके बाद होता है क्या होता है, उसके बाद जल्दी बताओ, सी केव के बाद हाँ सी आर्क, तीसरा सी स्टैक, और चौथा अगर ये कोई बहुत ज़्यादा वर्टिकल अगर पिलर टाइप खड़ा हुआ है, सी क्लिफ। और कुछ टाइम के बाद फिर क्या होगा, अगर ये और ज़्यादा खड़ा रहे, धड़ाम करके टूट के गिरता है और बस पानी में चला जाता है फिर ये, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, वाटर ने ये जो चीज़ें करी, डिपोजिशन तो नहीं करी ना दिवजोत आशिमा, डिपॉजिट तो नहीं करा ना। यहाँ पर वाटर ने कैसा काम करा, वाटर वर्कड हियर एज एन इरोजनल एजेंट या डिपोजिशनल एजेंट। बताओ ये सारे स्ट्रक्चर कैसे बने, इरोजन की वजह से, डिपोजिशन की वजह से, इरोजन की वजह से। साफ दिख रहा है। डिपोजिशन में हमेशा ना देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, डिपॉजिट जो होता है ना हमेशा, वो हमेशा चीज़ें बनाता है। जो इरोजन होती है ना, वो चीज़ हमेशा बर्बाद करती है, आपके हाथों से छीन कर लेकर जाती है, उसे क्वांटिटी कम करती है। फैक्टर सेम ही होता है, वाटर इधर से उधर माउंटेन के रास्ते से एलुवियल सॉइल लेता हुआ आएगा, कहीं पर जाकर डिपॉजिट कर देगा, एक जगह को बर्बाद कर देगा, पहाड़ों से एलुवियल सॉइल खींच लिया, डिपॉजिट कर दिया जिस एरिया पे, वो बन जाते हैं ऐसे हरे भरे एग्रीकल्चर करने के लिए प्लेन एरियाज। विंड डेजर्ट के एक रीजन से मिट्टी उठाई, दूसरी जगह पर जाके डिपॉजिट कर दी, वो बन जाते हैं लोइस, ठीक है, या सैंड ड्यून्स। और आइस एक जगह से उठाया, मतलब आइस एक जगह से ट्रैवल करी और वो करके दूसरी जगह पर आके डिपॉजिट हो गई, तो कुछ स्ट्रक्चर बन गया। एक और मोराइंस और समथिंग लाइक बताऊंगा मैं। ये सारी चीज़ें, हवा बताई दिया, पानी, पानी भी ऐसा, पानी तो यही काम कर रहा है प्लेन वगैरह ये बनाने का। और यहाँ पर क्या कर रहा है, पानी ने डिपॉजिट कुछ नहीं करा। इन सारे स्ट्रक्चर में जो सी वेव्स हैं, सी वेव्स क्या मतलब, पानी तो है ना, नाम से क्या होता है तो पानी। वो पानी ने एक अच्छी खासी मोटी चौड़ी चट्टान को तोड़ तोड़ के उसका रूप स्वरूप सब कुछ बदल के रख दिया, उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी। और 4 हमें स्ट्रक्चर दिए। सबसे पहले सी केव, बेचारा और घिसेगा और टूटेगा और रगड़ा जाएगा, बनेगा सी आर्क। इसकी भी अच्छी तरीके से लंका लगाई जाएगी, ये बनेगा सी स्टैक।
फिर बेचारा कुछ भी नहीं बचा, एक हड्डी बचा है बेचारा, सी क्लिफ। बस खत्म। कोई डिफिकल्टी बताओ, कोई डिफिकल्टी? द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स। जो सी वेव्स होते हैं वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हैं, शोर की तरफ लेकर आते हैं। शोर इन द सेंस कि समुद्र का जो छोर होता है, जो किनारा होता है, और वहाँ पर जब समुद्र की वेव्स, यहाँ पर देखो ये समुद्र की वेव्स लिथोस्फीरिक एरिया में, यानी कि इसको हम ऐसा बना देते हैं, यहाँ पर आके सेडिमेंट्स वगैरह जब वो इकट्ठे कर रहे हैं ऐसे, इसको मान लो एक एक छोटा छोटा कंकड़ है, पत्थर है, जो कि समुद्र के रास्ते के साथ चला आ रहा है, यहाँ पर कुछ सालों में क्या बन जाता है, दीज कोस्टल लैंडफॉर्म्स के पास जो ये समुद्र की वेव्स सेडिमेंट्स लेकर आती रहती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बीचेस। नेचुरल वे में बीचेस ऐसे क्रिएट होते हैं कि समुद्र की जो लहरें हैं, ये लहरें हैं, इन्होंने आके अपने साथ कुछ कुछ सेडिमेंट्स वगैरह, मिट्टी, रेत, पत्थर, कंकड़ वगैरह वो कर दिए, बहुत फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत फाइन पार्टिकल्स समुद्र की वेव्स लेकर आ रही है और कोस्टल रीजन में डिपॉजिट करती जा रही है। तो होगा क्या, ये है कोस्टल इलाका, इसके बाद ये कुछ ये रेत जो है ये फैली हुई है लगभग आधा किलोमीटर तक या समथिंग कुछ मीटर्स तक, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें फाइन पार्टिकल्स रेत के बिखरे पड़े हैं, समुद्र बार बार आ रहा है, जा रहा है, पानी आता है, लौट जाता है, आता है, लौट जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं द एंटरटेनमेंट प्लेसेस बीच। यही होता है बीच। बीच की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी और आपने प्रोसेस भी जान लिया। सी वेव्स जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हैं अलोंग द सी शोर, तब बनते हैं बीचेस। यही डेफिनेशन है इसकी, यही प्रोसेस है। बताओ कोई दिक्कत? अब हमने वाटर एज अ इरोजनल एजेंट को जान लिया।